Good morning everyone. I, Deepika Jain, coordinator of Anekant Academy, मैं पेरेंट्स के बिहाफ पर अनेकांत अकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अंशुल जैन से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। सर, मैं काफ़ी पेरेंट्स से मेरी उनसे इंटरेक्शन हुआ, उनको ऑनलाइन स्टडीज़ को लेकर काफ़ी कुछ डाउट्स हैं, तो मैं उन सब के आंसर्स आपसे लेना चाहूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर होता है कि बच्चे मतलब पेरेंट्स का जनरली क्वेश्चन होता है कि बच्चे ऑफलाइन तो पढ़ते नहीं हैं तो ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे। मैम, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। पेरेंट्स ने जो भी किया क्वेश्चन, क्योंकि ये इस टाइम पे गवर्नमेंट भी बोलती है कि आप ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि ये माहौल जो है कोविड-19 का माहौल है। इसमें हम या कोई भी टीचर कोई ऐसा नहीं कर सकता कि बच्चों को बुला के वो ऑफलाइन स्टडी दे। और पेरेंट्स भी ये जान रहे हैं आज के समय में, आप चाहे कोई भी काम लो, आप शॉपिंग करो, आप कोई क्लासेस लो, कोई आप व्यापार करो, तो हर चीज़ ऑनलाइन तरीके से हो रही है। और हमें इस माहौल में जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर इस माहौल में नहीं जाएंगे तो आप ये सोचिए स्कूल कितने टाइम से बंद है। स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की स्टडी कंटिन्यू डीप में जा रही है, ना तो वो नॉलेज ले पा रहे हैं और ना कुछ हो पा रहा है। तो जितना भी जो बेस्ट मिल रहा है ऑनलाइन स्टडीज से, जितना भी अच्छा मिल रहा है, तो एटलीस्ट 100% ना मिलके 25%, 30%, 40%, 50% जो भी मिल रहा है, तो बच्चे को गेन तो हो रहा है और वो एक नए तरीके से, स्मार्ट तरीके को सीखने की कोशिश भी कर रहा है। काफ़ी सेटिस्फाइड आंसर है सर। कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन ये भी रहता है कि हम तभी पढ़ाएंगे जब स्कूल मतलब तभी हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे जब स्कूल प्रॉपर तरीके से खुल जाएंगे। मतलब उनका कहना है कि मतलब वो ऑफलाइन पढ़ाएंगे बच्चों को, ऑनलाइन पढ़ाएंगे ही नहीं। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, जैसे आप जानते हो हमारे स्कूल में लगभग 80% पेरेंट्स ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं, स्टडी हो रही है 80% स्टूडेंट की। अब ये बताइए जो 20% स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स कह रहे हैं हम उनको ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे। तो जब ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे और जब स्कूल ओपन होगा तभी वो स्टडी कराएंगे। क्या एक बात बताइए, क्या वो टीचर फिर से ऑफलाइन तरीके से, मान लो स्कूल 6 महीने से बंद है और आने वाले 2 महीने 4 महीने और भी बंद रह सकता है, तो उसमें क्या आपके सारे टीचर्स वो सब्जेक्ट जो निकल चुके हैं चैप्टर्स वो सेकेंड टाइम पढ़ाएंगे क्या? और बच्चे जब वो आएंगे स्कूल में तो उनको लगेगा उनकी जो सारे फ्रेंड्स हैं वो लगभग उनका 50% सिलेबस हो चुका होगा। तो इसमें पेरेंट्स और बच्चों का दोनों का लॉस है, ना कि टीचर्स का लॉस। एक सेशन का हाफ ईयर कंप्लीट हो चुका है और 50% सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आपका कहने का मतलब है कि वो आगे मतलब कि फिर वो दोबारा पढ़ाई नहीं कराएंगे तो बच्चों को उस चीज़ का लॉस हो जाएगा। बिल्कुल लॉस होगा, क्योंकि टाइम तो अपना रनिंग में चल ही रहा है। और हाँ, जब भी स्कूल खुलेंगे तो वो आगे से ही स्टडी होगी, पीछे का कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा दोबारा से। बिल्कुल, वो तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो बच्चे इस टाइम पे पूरा उनका भविष्य अंधकारमय होता। जितना भी मिल रहा है, जितना टीचर्स दे रहे हैं, पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पे, टीचर्स के साथ पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों का। उसके माध्यम से जो 80% बच्चे हैं वो ग्रो कर रहे हैं और जो 20% बच्चे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, तो उनमें बच्चों का ही लॉस होगा, ये आप एक्सपेक्ट मान के चलिए, क्योंकि अभी पता नहीं कि कब तक स्कूल ऑफ रहने वाले हैं। ठीक है सर। और सर कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन ये भी है कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, मतलब भले ही वो ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, ऑफलाइन स्कूल तो फिजिकल तो स्कूल जा नहीं रहा है, तो हम वो फीस क्यों पे कर रहे हो? फीस, ये सबके माइंड में, लगभग सारे पेरेंट्स के मामले में ये क्वेश्चन है कि हम फीस क्यों पे करें। आप ये बताइए सर, आप कब से थिएटर नहीं गए? बहुत टाइम से नहीं गए हो, फिर भी आप मूवी देख रहे हैं। आप अपने रिलेशन में कब से नहीं गए, फिर भी टॉक कर रहे हैं। आप अपना व्यापार भी ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन बेच भी रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्री भी कर रहे हैं, ऑनलाइन सारे काम कर रहे हैं। लेकिन एक ये बात बताइए, स्कूल में टीचर्स तो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं, वो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, स्टडी करा रहे हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। तो जब टीचर्स आएगा, उनको सैलरी मैनेजमेंट देगा, तो फिर फीस तो बनती है। अगर फीस नहीं होगी तो जो स्टडी अभी हो भी रही है वो भी स्टडी पूरी तरह से ठप हो जाएगी आप लोगों की।
और इसमें आप ये मान के चलिए अदर स्कूल्स तो फुल फीस ले रहे हैं, हम लोगों ने जो डिसाइड किया है कि इस वर्ष जो भी कोरोना काल की वजह से स्टडी हम दे रहे हैं, हमारे टीचर्स सेव कर रहे हैं, तो उसमें जो भी फीस है वो जो ईयर की फीस है उसमें हम लोग 50% से पेरेंट्स से ले रहे हैं। काफी सही है सर। अच्छा, कुछ मतलब कुछ पेरेंट्स को एक ये भी इशू रहता है कि उनके घर में एक ही मोबाइल है, मतलब बच्चे उनके घर, जैसे एक घर में 2-3 बच्चे हैं पढ़ने वाले, लेकिन फ़ोन उनका एक ही है, तो ऑब्वियसली हर किसी को फ़ोन की ज़रूरत है, तो वो किस तरीके से एजुकेशन ले सकते हैं, किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं? ये आपको पता हो है कि जो स्टडी है हम सभी ने टीचर्स की हेल्प से और सब चीज़ों की तरह से एक स्कूल में एक ऐप बनाया है। क्या होता है, वर्चुअल क्लासेस जो होती हैं, मैंने स्कूल्स में देखा है, तो वो ऑनलाइन जूम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से स्टडी कराती हैं। और एक्चुअल में मान लो टीचर 8 o'clock पे पढ़ा रहा है आपको, तो बच्चे के पास आपके 3 बच्चे हैं मान लो सपोज घर पे, और तीनों बच्चों को, क्योंकि अलग अलग टीचर पढ़ा रहा है, वो एक ही टाइम पे पढ़ा रहा है, तो फिर आपके बच्चों को 3 मोबाइल चाहिए। तो उसमें पेरेंट्स का काफ़ी एक्सपेंसेस होता है, उनको 3 मोबाइल लेने पड़ते हैं। लेकिन हम लोगों ने किया क्या है, जो जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां बायजूस और वेदांतु वगैरह अपने ऐप लॉन्च किया है, उसी तरीके से हम लोगों ने अपने स्कूल का एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें एक बार टीचर की लेक्चर डालने के बाद वो कंटिन्यू आपके पास रिकॉर्ड रहेंगे जब तक कि आप उस क्लास में रहेंगे। 365 दिन तक आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, मटेरियल रहेगा, लेक्चर्स भी रहेंगे, आपकी सारी चीजें आपके पास अपलोड हैं। आप किसी भी टाइम, आप मॉर्निंग से लेके 24 आवर्स में, जब पेरेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार आपका मोबाइल फ्री हो, तब वो बच्चे को स्टडी करा सकता है और उस लेक्चर को, उस क्वेश्चन आंसर को बार बार रिपीट भी कर सकता है। ये सिर्फ इसी ऐप में फैसिलिटीज है, आप जूम और व्हाट्सएप में ये फैसिलिटीज नहीं होती है। तो इसमें ये काफी अच्छा हम लोगों ने लॉन्च किया है और इसकी वजह से काफी बच्चे और भी नए ऐड हुए हैं स्कूल से। और शायद ऐसा ऐप की जो सुविधा है वो कहीं और किसी स्कूल में है भी नहीं, जो हाँ, बड़ी बड़ी मेट्रोपोलिटन सिटीज में नहीं, हमारे आसपास की एरिया की बात, हमारे आसपास के क्षेत्र में तो ये ऐप किसी ने शायद लॉन्च नहीं किया, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी है। सर कुछ क्वेश्चन वो शायद मैंने आपसे पूछ चुकी हूँ कि यदि कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो वो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? मैम, लेक्चर मिस हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि जो ऐप है उसमें आप मेनी टाइम्स, कई बार उस लेक्चर को देख सकते हो। ये आपकी जो जैसे कि आप अभी बोल रहे थे कि जो भी लेक्चर अपलोड हुआ वो आप किसी भी टाइम, पूरे किसी भी टाइम, एक साल आप पूरा किसी भी टाइम आप देख सकते हो, जब आपका मन हो, तब आपको कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो। ठीक है सर। सर कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन ये भी है कि बच्चों को ट्यूशन लगा रखा है, मतलब मोस्टली बच्चे हैं वो ट्यूशन पढ़ ही रहे हैं, तो उसी से सब कुछ सीख लेंगे, मतलब वो ट्यूशन में जाकर ही सब कुछ सीख लेंगे, अलग से मतलब अपने स्कूल की जो ऑनलाइन स्टडी है अब हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो लेने की क्या ज़रूरत है? मैम, आपने ये क्वेश्चन किया है और ये क्वेश्चन मेरे से भी काफ़ी लोगों ने किया है। आप ये बताइए, आप ट्यूशन पढ़ाती हैं क्या? तो ये बताइए, आप उस बच्चे को 1 घंटे वर्क देती हो और आप अपने साथ कम से कम 5 4 10 बच्चे और बैठाती हो, तो जो स्टडी आपको कंटिन्यू हर टीचर अलग अलग प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन, क्या वो 1 घंटे में आप सारी स्टडी करा पाएंगे? पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। और सेकंड चीज, बच्चा आता है आपके पास विदाउट कोर्स के, ना उसके पास बुक्स रहती है ना कुछ रहता है, तो आप स्टडी भी कराते हो तो आप बेसिक कराते हो। तो मान लो आपका बच्चा 6 या 7 या 3rd या 4th किसी भी क्लास का बच्चा है, उस बच्चे को वो सारे सब्जेक्ट प्रॉपर बेस में नहीं मिल पाते हैं। आप ये नहीं कह रहा हूँ आप ट्यूशन में मत पढ़ाइए, ट्यूशन पढ़ाइए, क्योंकि अगर उतना ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा है पेरेंट्स को या उनके गार्जियंस को समझ में नहीं आ रहा, तो हेल्प, ट्यूशन का मतलब होता है हेल्प के लिए। तो आप बच्चे का कोर्स लेके ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ एक ट्यूशन लगा के, जहाँ बच्चे को डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चंस का, किसी भी बुक का, तो बच्चा उससे मैं अपनी मैडम या सर से समझ सकता है कि सर ये डाउट हमें क्लियर कर दीजिए। लेकिन जब तक आप दोनों तरीके से नहीं करेंगे, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपके पास कोर्स होना कंपलसरी है। जिस तरीके से आप ये मानिए कि आपको खाना बनाना है, आपके पास वो मटेरियल नहीं है, आपके पास दाल चावल आटा नमक नहीं है, तो आपका खाना नहीं बन सकता है। इसी तरह बच्चे के पास अगर बुक्स नहीं है तो बच्चा ट्यूशन आप 2 4 6 भी लगा लें, लेकिन उसको वो एजुकेशन नहीं मिल पाएगी जो उसको एक्चुअल में मिलनी चाहिए।
बिल्कुल सर। सर कुछ क्वेश्चन मतलब लोगों का पेरेंट्स का स्पेशली बहुत बड़ा इशू है, और ये जनरली बीइंग अ कोऑर्डिनेटर ऑफ अनेकांत अकेडमी मुझे भी ये डाउट है कि बच्चों को हम जैसे बच्चे पढ़ने के नाम से फ़ोन तो ले रहे हैं, मोबाइल उनको प्रॉब्लम दे देते हैं पेरेंट्स, लेकिन वो पढ़ने के नाम पर फिर वो पूरे दिन क्या कर रहे हैं, उस फ़ोन से गेम खेल रहे हैं या फिर वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो मतलब कि गेम खेलते रहते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है? मैम ये तो आप और हम भी जानते हैं, आप जॉब कर रहे हो, हम भी जॉब कर रहे हैं, कहीं पे कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या कंटिन्यू हमारी जो वर्किंग आवर 8-10 आवर्स होते हैं, तो क्या उसमें हम कंटिन्यू अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं? नहीं दे पाते ना। तो बच्चे भी, आप सोचो 2 घंटे के लिए वो स्टडी कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए स्टडी का आपने मोबाइल दे दिया, बच्चा आपको ये करना है, तो जो हमारा मन होता है साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, आप देखिए कि डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि आपको 45 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। तो बच्चे अगर गेम खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे तो कौन करेगा? हम कोई काम करते हैं, फिर अपने फ्रेंड से मिलने चले जाते हैं, टॉक करने लगते हैं, अपनी एफबी चेक करने लगते हैं, इंस्टाग्राम चेक करने लगते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है और बच्चा कर ही रहा है। अगर 2 घंटे में वो 10 मिनट आपका गेम में ले भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बच्चे का रूटीन बनाइए, बच्चे का रूटीन बनाइए, जैसे आप अपना रूटीन बनाते हो कि नहीं आज हमें ये इतने घंटे काम करना है, इससे के अलावा हमें नहीं करना है, तो बच्चे को 2 घंटे मोबाइल दीजिए, उसमें स्टडी कराइए और उसकी आप रिपोर्ट लीजिए और रिपोर्ट वो स्कूल वाले ग्रुप में टीचर्स की बात कीजिए, आपका सारी चीज़ स्टडी हुई। ये हम नहीं कह सकते कि बच्चा गेम नहीं खेलेगा, वो खेलना भी चाहिए, उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गेम खेलना और बहुत सही है। सर एक क्वेश्चन और है कि अगर बच्चे को जैसे बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स लेते लेते इंटरेक्शन प्रॉपर तो टीचर से हो नहीं पाता है कि उन्होंने कुछ पूछा, लाइक जो ऑफलाइन क्लासेस में फेस टू फेस होता है कि हम टीचर ने कुछ पढ़ाया और बच्चे को डाउट हुआ तो उसने एट टाइम टीचर से पूछ के टीचर ने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये ऑनलाइन लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, तो वो बच्चे अगर उनको ऑब्वियसली डाउट्स तो होंगे तो वो डाउट्स को कैसे सॉल्व करें? मैम सबसे पहले तो एक क्लास में अगर एक एवरेज 30 स्टूडेंट होते हैं, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, क्या आपने मैंने भी पढ़ाई की है, मैं भी बच्चा रहा हूँ, मैंने भी स्टडी की है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, बच्चा आपको डाउट्स है तो वो क्लास में भी पूछ सकता है, ऑनलाइन में वो व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम भी पूछ सकता है। और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, आपने देखा 30 बच्चे हैं, आप लेक्चर दे रही हैं, वो बच्चा लास्ट बेंच पे जाके सो रहा है, तो ये तो हर जगह प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि 100% कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो बच्चे करने वाले डाउट क्लियर करेंगे, आप स्कूल में जो वर्किंग आवर्स रहते हैं उसमें कॉलिंग कर सकते हो और एनी टाइम 24 आवर्स में आप अपना डाउट राइट डाउन करके उसकी पिक लेके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके वो डाउट क्लियर कर सकते हो। फिर भी आपको अगर कोई डाउट क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो किसी भी टाइम आप स्कूल में आ सकते हो वर्किंग आवर्स में, और वहाँ पे सारे टीचर्स उपलब्ध हैं आपके, तो कभी भी किसी से पूछ सकते हो, लेकिन आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपके अलावा उसके अलावा वर्चुअल एजुकेशन के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। सर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है कि ऑनलाइन एजुकेशन से मतलब हर किसी इसके प्रोज और कॉन्स होते हैं, लाभ या हानि होती है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के भी लाभ क्या है और हानि क्या है? देखिए मैम, लाभ और हानि दोनों चीज़ें हैं। सबसे बड़ा बच्चों में ये थोड़ा सा इफेक्ट आएगा कि बच्चे एक मोबाइल की उनको धीरे धीरे लत लगने वाली है, लेकिन ये इसमें ये हानि है बच्चों की, लेकिन ये आप मान के चलिए क्योंकि हम कौन से दशक में जी रहे हैं और कितना इंडिया और वर्ल्ड हमारा चेंज हो गया है। हम मान रहे थे कि आप जब आज से 20 साल पहले 25 साल पहले कुछ कन्वर्सेशन करना पड़ता था, हमें पोस्ट ऑफिस से जाके चिट्ठी लेनी पड़ती थी, फिर उनको हम लेटर लिखते थे, फिर वो जाती थी, फिर 15 दिन बाद हमारे पास मैसेज आता था। लेकिन आज दुनिया इतनी स्मार्ट हो गई है कि आपका हर काम स्मार्ट तरीके से होगा, एंड्रॉइड सेट से होगा, मोबाइल से होगा। तो ये ऐसे रिपीट करेंगे मैं क्वेश्चन कि मतलब ऑनलाइन एजुकेशन से क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ हैं? तो ये थोड़ा सा है, नुकसान है, लेकिन आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने भी अभी जो नई शिक्षा नीति निकाली हुई है, उन्होंने ये बोला है क्लास 6 से बच्चा आपका स्मार्ट होगा, उसको
रोजगार के हिसाब से एजुकेशन दी जाएगी और कोडिंग सिखाई जाएगी। तो आप जब अनेकांत अकेडमी में बच्चे को भेज रहे हैं तो आप चाहते हो हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास से कंप्यूटर में एक्टिव हो, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और बच्चे को 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल देने के लिए आपको लगता है कि हमारा बच्चा इतना वीकनेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अगर आप नहीं करते हो तो ये मान के चलिए फैक्ट, और जो हमारी बच्चे हैं, पीढ़ी है, वो आगे निकल जाएगी, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। और जो बिल्कुल आप उसको डरा डरा के दूसरी जगह भेज देंगे तो बच्चे वो आगे नहीं निकल पाएंगे। तो फायदे लाभ तो है ही। थैंक यू सर, आपके आंसर से काफ़ी कुछ सॉल्यूशंस मिल गए, मोस्टली सॉल्यूशंस मिल गए हैं, पेरेंट्स को भी शायद सेटिस्फेक्शन हो गया होगा। थैंक यू सो मच सर।